मेरा नाम लक्ष्मी सिंह है और मैं सतेर से आई हूँ। तो डिप्लोमा कोर्स है, एएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सली नर्स मिडवाइफरी। क्या कार्य होगा यहाँ पर जो कोर्स करने के बाद? यहाँ पर कोर्स करने के बाद हम एक अच्छे, पहले होता था गांव में जो दाई काम करती थी उसी की तरह मतलब बहुत से मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में बहुत बढ़ोतरी होती थी। और यहाँ पे यह शिक्षा के माध्यम से दिया गया कैसे क्या करना है, कैसे शिक्षा पाना है, कैसे इस सुई लगाना है, ये सब के बारे में यहाँ पर नर्स के रूप में बताया जाता है और सब ट्रेंड किया जाता है जो कि मतलब कोई गलती ना हो। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। यहाँ पे जो शिक्षकों के द्वारा बताया जा रहा है वो क्या आपको अच्छे से समझ में आता है? जी, बहुत अच्छे से समझाते हैं एंड प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। जो अभी पिछड़े इलाके में या ग्रामीण सुदूर देहात इलाकों में जो रहते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? मैं यही संदेश देना चाहूँगी, खुद में एक्टिव आत्मनिर्भरता होना चाहिए कि हमें यह करना है, क्योंकि सब शिक्षा ज़रूरी है और सब चीज़ के बारे में शिक्षा। ये नहीं मेरा एक पर्पस ये नहीं है जो मैं ये पढ़ के एएनएम बन के और फिर मुझे नौकरी पाना है, ऐसी बात नहीं है। एएनएम बन के ही पहले गांव के लोग को समझाएंगे, एएनएम यह शिक्षा प्राप्त होगी तभी तो गांव में जाके बताएंगे कैसे इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल है टीकाकरण में बहुत से मतलब ये होता था गांव घर में जो सुई हुई नहीं दिलवाते थे, टीटी का सुई नहीं दिलवाते थे और मतलब रहने दो ये क्या है, ये सब की शिक्षा हम गांव घर में भी देंगे और इससे क्या होगा, गांव का विकास होगा। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के खजौली प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत तारापट्टी जैसे पिछड़े इलाके सुदूर देहात गांव में, और आप देख सकते हैं गुलाब विष्णु नर्सिंग महाविद्यालय। गुलाब विष्णु नर्सिंग महाविद्यालय बताया जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव और क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए ऐसे पिछड़े इलाके में जहां पर हाइजीन के बारे में लोगों को पता नहीं था, यहां गुलाब विष्णु फाउंडेशन ट्रस्ट के चेयरमैन रविंद्र प्रसाद सिंह द्वारा बताया जा रहा है बिहार सरकार से सेवानिवृत्त होने के बाद शिक्षा क्षेत्र में क्रांति लाने के उद्देश्य से एवं समाज के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए गुलाब विष्णु फाउंडेशन ट्रस्ट की हुई शुरुआत। इसके अंदर विभिन्न शिक्षण संस्थानों को समाज के हित में खोलने का लिया गया निर्णय, जिसमें सबसे पहले बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान गुलाब विष्णु नर्सिंग महाविद्यालय की हुई शुरुआत, जिसमें अभी एएनएम ट्रेनिंग कोर्स की चल रही है पढ़ाई। 2022-23 की छात्राएं इस वक्त हमारे साथ हैं और आप इस समय खास बात ये बताया जा रहा है कि यहां से कोर्स करने के बाद निजी अस्पताल में प्लेसमेंट की भी सुविधा है और प्लेसमेंट भी किया जाता है। एएनएम नर्सिंग ट्रेनिंग जो डिप्लोमा कोर्स करने के लिए जो स्टूडेंट्स आए हैं, आइए इन छात्राओं से कि ये लोग कहाँ से आए हैं और ये जो गुलाब विष्णु नर्सिंग महाविद्यालय में जो कोर्स चल रहा है इससे कितना संतुष्ट हो रहे हैं। गुलाब नर्सिंग महाविद्यालय अगर ये नहीं होता तो आप कहाँ होते? जी, ये नहीं होता तो यहाँ गांव की औरतें या बहुत दूर की महिलाएं नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ से जाना दूर और ये गांव में ही पड़ता है, इसलिए यहाँ पे आ सकते हैं। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो गांव के जो सुदूर देहात पिछड़े इलाके में जो महिलाएं अपनी सपना को हकीकत में कन्वर्ट नहीं कर पाती? जी बिल्कुल नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ इलिटरेट गांव परिवार देहात के लोग हैं, दूर जाने के लिए मना करते हैं, जो कि दूर जाएगी पता नहीं। आज और आजकल ये भी है जो नहीं पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे औरतें, कुछ औरतें ऐसे भी हैं जो मतलब गलत कर चुकी हैं, इसकी वजह से बहुत से गार्जियंस हैं जो ऐसा करने के लिए नहीं देते। बट यहाँ पे गांव में ये कॉलेज खोला गया है तो गांव के दायरे में बहुत, और यहाँ की भी सुविधा भी बहुत प्रदान की गई है, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल एंड फीस का भी प्रॉब्लम बहुत कम है, जो जितना भी कम पैसे हैं दे करके एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। सीमा कुमारी कमलाबाड़ी से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर 2023 से एडमिशन करवाए हैं 2025 तक में, लेकिन अच्छे ढंग से मैडम पढ़ाती है तो वो भी समझ पा रहे हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी। कहाँ से आ रही हैं आप? सुहास। कैसा लग रहा है यहाँ पर पढ़ाई करके? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है अपने सपने को, जो आपने सपना संजोया है, क्या पूरा होगा यहाँ? जी हो जाएगा। क्या नाम है आपका? सपना कुमारी। कहाँ से आई हैं आप? भल्ली से। क्या लग रहा है आपकी जो सपना है ये क्या गुलाब विष्णु नर्सिंग महाविद्यालय में पूरा होगा? जी, बहुत अच्छा यहाँ की स्टडी है, प्रैक्टिकल भी है। मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि मैं ये कर लूँगी, क्योंकि मुझे सेवा करना, गांव के लोगों को स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा देना
मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या लग रहा है कि ऐसे जो पहल है इसमें क्या करियर ऑप्शंस है, करियर मिल सकता है लोगों को? जी सर, इसमें प्लेसमेंट के बाद फिर प्रैक्टिशनर भी बन सकते हैं या फिर मेडिकल कॉलेज में जाके फिर पढ़ाई भी कर सकते क्या नाम है आपका? अंजलि कुमारी। कहाँ से? वो एक डरा से आए हैं। क्यों नहीं पूरा होगा? यहाँ पे मतलब सारा व्यवस्था है, सर है, मैम है जो हम लोग को तैयारी करवाते हैं, थ्योरी भी करवाती है और प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, तो क्यों नहीं होगा? तो कहा जाता है, आपने देखा, देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ चाह वहीं राह। जब आप भी कहीं कोई अपना लक्ष्य रखते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, तो शुरुआती दौर में कई बार ऐसा देखा जाता है उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है जिससे वो अपने लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। और ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बताया जा रहा है कि शुरुआत में कहीं रिसर्च किए, बहुत सारे स्टूडेंट्स से उन्होंने इसके विषय में जाना कि कहाँ इनका सपना जो अपना लक्ष्य रखे हैं उसकी प्राप्ति होगी। और शुरुआती दौर में जब उन्होंने ऐसा लगा तो यहाँ उन्होंने एडमिशन लिया। ANM जो बताया जा रहा है कि शुरुआती दौर में यहाँ डिप्लोमा कोर्स करने के बाद 2 साल का ये डिप्लोमा कोर्स है जो 10+2 के बाद किया जा रहा है। और ऐसे सारे स्टूडेंट्स जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर में जाना चाहते हैं, यहाँ जो गुलाब विष्णु नर्सिंग कॉलेज है यहाँ पर एडमिशन शुरू हो गया है। आप एडमिशन ले सकते हैं, नर्स प्रैक्टिशनर के रूप में अपना कैरियर भी बना सकते हैं। हमारा नाम है मिसेस ललिता कुमारी और हम दरभंगा से आए हैं। रिटायर प्रिंसिपल हैं DMCH नर्सिंग कॉलेज का, और यहाँ पे मैं क्लास लेने आती हूँ। और ANM का जो पात्रता है, जो स्टूडेंट्स यहाँ ज्वाइन करते हैं, क्या पात्रता है? कैरियर ऑप्शन है ANM का क्लास करेगी, एग्जामिनेशन होगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, पास जब कर जाएगी तो इसका सर्विस के लिए भी सुविधा है। नर्सिंग का जो एडवांटेज है बहुत ही अच्छा है और आरक्षित है। ANM और GNM में क्या डिफरेंसेस है? ANM है पेरीफेरी एरिया के लिए है, ये 2 साल का ही कोर्स है। और GNM है यह 3 साल का, पहले 4 साल था, 3.5 साल था और अभी 3 ही साल का कोर्स है। तो GNM है वो केवल मेडिकल कॉलेज के लिए है, लेकिन आजकल दूर में भी जिसकी जैसी मर्जी जहाँ अपना घर के पास जहाँ पोस्टिंग कराना हो करा लेती है, और उसका वेतन भी अच्छा है और इसका भी ट्रेनिंग के अवधि के अनुसार इसका भी वेतन अच्छे हैं। क्या काम करेंगे ये लोग? ये लोग पेरीफेरी एरिया में होम विजिट करेंगी और गांव के लोगों को, कम्युनिटी के लोगों को इन्वायरमेंट के बारे में बताएंगी, पर्सनल हाइजीन के बारे में बताएंगी, और जो माँ बच्चे को अवहेलना करती थी उसके लिए कैसे रखना है, कैसे डिलीवरी कराना है, कहाँ कराना है, और इसके लिए यह रेफरल सिस्टम को इस्तेमाल करेगी। ANM का जो पूरा कोर्स है क्या सब्जेक्ट, क्या पढ़ाई होता है यहाँ पे? इसका फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट है। कौन कौन सा है? कम्युनिटी हेल्थ और हेल्थ प्रमोशन, प्राइमरी हेल्थ केयर और बिहेवियरल साइंस, और नर्सिंग फाउंडेशन भी है जिसका प्रैक्टिकल होता है। 10+2 है और आर्ट और साइंस दोनों को लिया जाता है। और इस कम्युनिटी एरिया में, इलिटरेट एरिया में और गांव के एरिया में हर आदमी को स्वास्थ्य शिक्षा मिल जाएगा और हर आदमी अपने आप को एक्टिव हो जाएंगे कि हमको मेडिकल से क्या जुड़ना चाहिए और कैसे रहन सहन हमारा होना चाहिए। क्या वास्तव में यहाँ जॉब प्लेसमेंट की फैसिलिटीज़ है? कराया जाता है, फैसिलिटीज है, और आगे जो समय आएगा तो उसमें इनको 100% एकदम होगा ही। इनिशियल स्टेज में आते हैं 10+2 करने के बाद, क्या यहाँ पे काउंसलिंग भी होता है? इंट्रेंस के साथ साथ काउंसलिंग भी होती है। सक्सेस इज नॉट द पावर ऑफ हैंडलिंग द बेस्ट एंड विनिंग द रेस, सक्सेस इज द पावर ऑफ हैंडलिंग द वर्स्ट एंड फिनिशिंग द रेस। यानी सफलता जो है ये नहीं है कि आप असफल कितने बार हुए, बल्कि असफलता ये सिद्ध करती है कि आपने सफलता का प्रयास सच्चे मन से नहीं किया। और कहा जाता है कि देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे, जहाँ चाह वहीं राह। और आप देख सकते हैं ये सारे जो छात्राएं हैं, तमाम छात्राएं जो अपने समाज से बता रहे हैं कि अपने समाज से बाहर निकल करके लीड बाय एग्जाम्पल पुट अप करने के लिए, कहते हैं कि नेतृत्वकर्ता बनने के लिए यहाँ आई हैं। और जिस प्रकार से आपने देखा कि एक समय होता था कि समाज में जब उस प्रकार का व्यवस्था नहीं होता था, हाईटेक नहीं होती थी, उस समय दाई का जो रोल होता था स्टार्टिंग टाइम में, आज आप देख सकते हैं ANM के रूप में यहाँ पर डिप्लोमा करने के बाद यही छात्रा जो यहाँ से कोर्स करके जाएंगे, समाज में जाकर के अपने शिक्षा के क्षेत्र में तो क्रांति लाएंगे ही, साथ साथ सीनियर सिटीजन हो, चाहे कि छोटे बच्चे हों, महिलाएँ हों, चाहे वो पेशेंट हो, हर किसी को सही तरीके से देखभाल हो, उस दिशा में प्रयासरत ये जो
छात्राएं हैं इस वक्त। यहाँ के डायरेक्टर हैं गुलाब विष्णु नर्सिंग महाविद्यालय के रविंद्र प्रसाद सिंह हैं। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये जो शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी पहल किया जा रहा है, इससे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पिछड़े इलाके में हैं, उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। और शुरुआती दौर में बताया जा रहा है कि ये एएनएम जो कि डिप्लोमा कोर्स करके ये शुरुआती है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो। और बताया ये भी जा रहा है कि बिहार जैसे एरिया, जो कि आज अगर आप भारत की बात करें तो भारत में जितने भी राज्य है उसमें सबसे अगर आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ापन में है तो उसमें बिहार का भी नाम आता है। और इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर स्वास्थ्य और शिक्षा इस क्षेत्र में अगर क्रांतिकारी बदलाव होता रहे तो निश्चित रूप से समाज उत्कृष्ट होगा, और समाज यदि उत्कृष्ट होगा तो गाँव का विकास होगा। और गाँव का विकास, कहते हैं कि भारत देश की धड़कन गाँव में बसती है, और गाँव का विकास होगा तो हमारा भारत निश्चित रूप से महान होगा। ऐसे सारे स्टूडेंट्स जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर में जाना चाहते हैं, यहाँ जो गुलाब विष्णु नर्सिंग कॉलेज है यहाँ पर एडमिशन शुरू हो गया है। आप एडमिशन ले सकते हैं और एडमिशन के लेने के बाद अपने लक्ष्य को प्राप्त करके विभिन्न सेक्टर में आप जा सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज़ आकाश मिश्रा के साथ। फिर हम मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज़ के साथ। तब तक आप देखते रहिए मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज़, और नीचे कमेंट्स करके बताइए यदि आप भी गुलाब विष्णु नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, जिस तरीके से ये पढ़ाते हैं, आप फीडबैक बताइए, कमेंट्स करके बताइए, जिससे और भी स्टूडेंट्स तक रीच हो और भी स्टूडेंट्स अपने करियर, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए यहाँ एडमिशन ले सके।